हरिओम। जय श्री कृष्ण। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। अध्याय 13वां, जिसमें सपिंड श्राद्ध, सूतक का निर्णय, शय्यादान और पददान का निर्णय या वर्णन किया हुआ है। गरुड़ उवाच। गरुड़ जी कहते हैं कि सपिंडी श्राद्ध विधि, सूतक निर्णय, शय्यादान और पददान सामग्री आदि विधि मुझसे हे नारायण आप अवश्य कहिए। तब भगवान कहते हैं, हे गरुड़, तुमको सपिंडी आदि से लेकर सब क्रियाएं मैं कहता हूँ सुनो, जिससे प्राणी प्रेतत्व से छूट पितरों में अर्थात पितर योनि में प्रवेश करता है। जिनको पिता, पितामह, प्रपितामह या वसु, रुद्र, आदित्य नाम से पिंडदान नहीं मिलता, उनको पुत्रादि के दिए हुए अनेक प्रकार के दान भी प्राप्त कभी नहीं होते। जिस पुत्र ने सपिंडी श्राद्ध नहीं किया, वह पुत्र हर समय अपवित्र रहता है, उसके सूतक की निवृत्ति कभी भी नहीं होती। इसलिए सूतकांत में पुत्र सपिंडी श्राद्ध करे। अब मैं तुमको जिस वर्ण में जैसा सूतक लगेगा वह कहता हूँ। 10 रात्रि में ब्राह्मण को, 12 दिन में क्षत्रिय को, 15 दिन में वैश्य को तथा 1 माह में शूद्र पवित्र होते हैं अर्थात सूतक से पवित्र मुक्त होते हैं। सकुल्य को 3 रात्रि अर्थात एक ही कुल में जो है उनको 3 रात्रि। गोत्रज को स्नान मात्र का सूतक है। 4 पीढ़ी में 10 रात्रि का, 5वीं पीढ़ी में 6 रात्रि का, 6ठी पीढ़ी में 4 रात्रि का और 7वीं पीढ़ी में 3 दिन का सूतक होता है। 8वीं पीढ़ी में 1 दिन, 9वीं पीढ़ी में 2 प्रहर का, 10वीं पीढ़ी में केवल स्नान मात्र का ही सूतक लगता है। देशांतर गया हो, वहां उसके मरे हुए की 10 दिन के भीतर खबर सुन, 10 दिन में उस सूतक की निवृत्ति हो जाएगी। किसी की मृत्यु की खबर 10 दिन बाद साल भर के भीतर सुने तो 3 रात्रि में पवित्र हो जाता है। किसी को पूर्व से सूतक है, तदनंतर दूसरा सूतक प्राप्त हो जाए, जब पहले जो मरा है उसके सूतक से द्वितीय सूतक की निवृत्ति हो जाएगी। जिसके दांत नहीं आए उसका स्नान मात्र से चौल कर्म पर्यंतक 1 रात्रि में यज्ञोपवीत के पूर्व, 3 रात्रि का यज्ञोपवीत हो जाने के बाद 10 रात्रि का सूतक होता है। जन्म में 27 मास तक कन्या मृत हो जाए तो उसकी स्नान मात्र से शुद्धि होती है, ऐसा सब वर्णों में जानना चाहिए। और कन्या का वागदान नहीं हुआ, उस कन्या का 1 दिन का सूतक, सगाई होने के बाद 3 रात्रि का सूतक लगता है और वाक्यदान या वागदान होने पर दोनों पक्ष में 3 दिन का सूतक लगता है। विवाह होने के बाद स्वामी पक्ष में सूतक लगता है। यदि किसी स्त्री का 6 महीने के अंदर गर्भस्राव हो जाए तो उतने मास का परिगणना कर सूतक की निवृत्ति करें। स्वजात्य युक्त अशौच माताओं को लगता है, गर्भपात होने पर सद्यः शौच सपिंडों को लगता है। जनना शौच, जन्म का शौच, मरना शौच, मृत्यु का शौच, ये सब वर्णों को 10 दिन का सूतक है, ऐसा कलयुग में शास्त्र का निर्णय है। आशीर्वाद, देव पूजा, प्रत्युत्थान, अभिवादन, खटिया पर सोना, स्पर्श करना आदि कार्य सूतक काल में नहीं करना चाहिए। संध्या, दान, जप, होम, पितृतर्पण, ब्राह्मण भोजन आदि सूतक में न करें अर्थात शुभ कर्म के लिए ना करें। जो लोग नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मों को सूतक में करते हैं उनके किए हुए सब कर्म नाश हो जाता है अर्थात विपरीत रूप से भी अगर ये क्रियाएं करते हैं तो सब नष्ट हो जाती है। व्रत आदि को करने वाले, महामंत्र जापी को, श्रौताग्निहोत्री को, ब्रह्मनिष्ठ को, यति को, राजा को, इन सबको सूतक नहीं लगता। विवाह, यज्ञ, उत्सव इनके आरंभ होने पर जनन अशौच अर्थात किसी के वहाँ जन्म हुआ हो तो वो शौच, मरना शौच किसी की मृत्यु हो जाए तब अज्ञात अवस्था में भोजन करने में कोई दोष नहीं लगता। यह मनुस्मृति का या मनु भगवान का आदेश है। सूतक में जो ब्राह्मण अज्ञात अवस्था में अन्नादि किसी के यहाँ से लेता है तो वह दोष का भागी नहीं है, किंतु देने वाले को पाप लगता है। दाता सूत को गुप्त रख ब्राह्मण को दान देता है और ब्राह्मण सूतक है ऐसा जानकर भी दान ग्रहण कर लेता है, अतः वे दोनों प्रायश्चित के भागी है। इसलिए सूतक शुद्धि में पिता का सपिंडी श्राद्ध करे, उसके पिता पितृगणों के साथ पितृलोक में चला जाता है। 12वें दिन त्रैपक्ष में 6 महीने में या 1 वर्ष तक सपिंडी श्राद्ध करे, यह बात तत्ववेता मुनियों ने कही है।
हे गरुड़, शास्त्र अनुकूल में सब मैं तुमको कहता हूं कि 12वें दिन चारों वर्णों का सपिंडी श्राद्ध करे। अर्थात आगे जो बताया उसमें से कुछ भी आपको समझ में ना आए या ना कर सके तो जैसे भगवान कहते हैं कि शास्त्र अनुकूल एक ही जो नियम है सबको लागू होता है, वो है 12वें दिन चारों वर्णों का सपिंडी श्राद्ध करें। क्योंकि कलयुग में धर्म का ह्रास, पुरुषों की आयु की अल्पता होने से, शरीर के अस्थिरत्व होने से 12वें दिन सपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। यज्ञोपवीत, उत्सव आदि, व्रतोद्यापन, विवाह आदि ये शुभ कार्य गृह का मालिक मर जाए तो नहीं होते। जब तक पिंड मिलन नहीं होता तब तक सन्यासी उनके घर की भिक्षा नहीं लेते। नित्य और नैमित्तिक कर्म सब लुप्त हो जाते हैं। कर्मलोप से प्रत्यवाय लगता है, इसलिए साग्निक या निरग्निक 12वें दिन सपिंडी श्राद्ध करे। सब तीर्थों में जो फल स्नानादिक द्वारा मिलता है, यज्ञादिकों के करने से जो फल उपलब्ध होता है, वह सब 12वें दिन सपिंडी श्राद्ध करने से प्राप्त होता है। पुत्र स्नान कर मृत स्थान पर गोमय से लेपन कर शास्त्रोक्त विधि से सपिंडी श्राद्ध करे। पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय आदि से विश्व देवों का पूजन कर भूमि में विकिर पिंड दे। हाथ का प्रक्षालन कर आचमन करे। पितामह, प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह, इन तीनों को वसु, रुद्र, अर्क, ईश अनुक्रम से 3 पिंड दे। चतुर्थ पिंड मृतक को देवे। तदनंतर चंदन, तुलसी पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, सुपारी, वस्त्र, दक्षिणा आदि से पूजन करे। सुवर्ण सोने की शलाका से उन प्रेत पिंड का 3 हिस्सा कर उन भागों को पिता महादि 3 पिंड में मिला दे। हे गरुड़, यदि माता मर जाए तो उसका भी इसी प्रकार से पितामही आदि को पितामही, वृद्ध पितामही नाम से सपिंड करे। यह मेरा मत है, अर्थात भगवान विष्णु का मत है। पिता के मरने पर यदि पितामह जीवित हो तब पितामहादि नाम से 3 पिंड दे। उनमें पिता के पिंड का 3 भाग कर मिला दे। वैसे माता के मरने पर यदि पितामही जीवित हो तो वैसे ही करे। पितृवत मातृश्राद्ध करे या पितामह के स्थानापन्न विष्णु नाम उच्चारण कर पिंड रखे और पितामही के स्थान में महालक्ष्मी के नाम का पिंड रख उन दोनों को पिंड मिलन करे। सपिंडन आदि कर्म अपुत्र का पति करे पर सास आदि के साथ ही करे। सपिंडन आदि कर्म अपुत्र का पति करे पर सास आदि के साथ ही करे। पिता स्वामी के साथ स्त्रियों का सपिंडी कर्म करे। यह हे गरुड़ मेरा मत नहीं है, अर्थात स्त्रियों का स्त्रियों के साथ और पुरुषों का पुरुष के साथ ही करे। यदि स्त्री पुरुष के साथ दाह क्रिया हुई हो तो स्वसुर आदि उनका सपिंडीकरण तृण मध्य में रखकर करे। प्रथम में एक ही पुत्र पिता के निमित्त पिंड दान आदि तथा स्नान कर माता का सपिंडीकरण करे। जो स्त्री 10 दिन के भीतर अग्नि में जलकर सती हो तब तो इस स्त्री के स्वामी के दिन के साथ पिंडदान शय्यादान आदि होंगे। हे गरुड़, सपिंडन कर पितृतर्पण मंत्रों द्वारा स्वाहाकार का उच्चारण करे। अतिथि को भोजन करावे। हंतकार को सदाकाल करे जिससे पितर मुनि देव दानव आदि तृप्त होते हैं। 1 ग्रास प्रमाण का नाम भिक्षा, 4 ग्रास को पुष्कल, 4 पुष्कल को हंतकार कहते हैं। सपिंडी श्राद्ध के दिन चंदन अक्षत से ब्राह्मण चरण की पूजा कर अक्षय तृप्त्यर्थ दान करे। अन्न, घी, सुवर्ण, चांदी, गौ, घोड़ा, हाथी, रथ, भूमि ये सब आचार्य को देने चाहिए। तदनंतर स्वस्ति वाचन पूर्वक केसर, अक्षत, नैवेद्य आदि से ग्रहों का, वेदी का, विनायक का पूजन करे। आचार्य मंत्रों से अभिषेक कर रक्षा सूत्र दाहिने हाथ में बंधवा, यजमान के हाथ में रक्षा बांध, हाथ ले, अक्षत दे और विसर्जन करा दे। तदनंतर नाना प्रकार के मिष्ठान से ब्राह्मणों को भोजन कराकर जल से पूर्ण दक्षिणा मोदक सहित 12 घड़े का दान करे। अनुक्रम से ब्राह्मण जल स्पर्श, क्षत्रिय आयुध स्पर्श, वैश्य चाबुक, शूद्र दंड स्पर्श करे तो पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार सपिंडन कर कर्ता पहने हुए वस्त्रों का त्याग कर सफेद वस्त्र पहन शय्यादान करे। शय्यादान की इंद्रादि देवता प्रशंसा करते हैं, इसलिए मरने पर तथा जीने में अवश्य करें। सुंदर काष्ठ की शैया अच्छे बेल बूटे रेशमी सूत से गुंथी हुई सुवर्ण के पत्रों से सुशोभित करें।
ऐसी खटिया पर कोमल सफ़ेद रुई से भरा हुआ गद्दा, उसके ऊपर सुंदर तकिए रखे हो, उन पर सफ़ेद वस्त्र ढका हुआ हो, उसके ऊपर सुगंधित पुष्प स्थापित हो, रेशम के डोरे से बंधी हुई तथा आनंद को देने वाली ऐसी खटिया का तैयार कर भूमि पर बिछा देवे। उस शैया पर छत्र, मच्छरदानी, रुपया, दीवट, चामर, आसन, भोजन के बर्तन, झारी, कलश, शीशा, पचरंग का चंदवा, अन्य भी कार्य में आने वाली सामग्री सब उसके चारों तरफ अपने अपने स्थान पर रख दे और उस शैया के ऊपर आभूषण, आयुध, वस्त्र, विष्णु के सहित सुवर्ण की मूर्ति स्थापित करे। तदनंतर सौभाग्यवती स्त्री के लिए शैया पर काजल, इंगूर, रोली, केसर, वस्त्र, आभूषण आदि सब दान दे। ऐसी शैया को तैयार कर स्त्री सहित एक ब्राह्मण का बंद पुष्पादि से पूजन कर कान और अंगुली के आभूषण आदि से युक्त करे। पगड़ी आदि वस्त्र पहनकर उस सुख शैया पर लक्ष्मी नारायण देव के आगे बैठावे। तदनंतर कुमकुम पुष्पमाला आदि से हरि और लक्ष्मी का पूजन कर लोकपालों का तथा ग्रहों का, देवी का, गणेश का पूजन करे। उत्तराभिमुख हो कुसुमांजलि से ब्राह्मण के समक्ष उठ मंत्र कहे, हे कृष्ण, तुम्हारी जैसी शैया क्षीर समुद्र में सब काल है, वैसी यह शैया जन्म जन्म में हमारे साथ रहे। ऐसा कह ब्राह्मण पर तथा प्रतिमा पर पुष्पांजलि प्रक्षेप कर सामग्री सहित शैयादान का संकल्प करें। हितोपदेश, ब्रह्मवेता गुरु को दान देकर अभिमान रहित हो ऐसा कहे, हे ब्राह्मण, आप इस शैयादान को ग्रहण करिए। ऐसा कहकर नमस्कार कर प्रदक्षिणा कर विसर्जन करे। सब सामग्री सहित अति रमणीय शैया का दान दे। यदि विभव हो तो तब मकान भी दान करे। जीवन में अपने हाथ में शैयादान और वृषोत्सर्ग करने की रुचि हो तो पूर्व दिन में ही कर लेनी चाहिए। वह शैया एक ही ब्राह्मण को दे। विभाग या क्रय करे तो दाता का अधः पतन हो जाता है। सुपात्र को शैयादान देने से इच्छित फल प्राप्त होता है। दान देने वाले के पिता इस लोक और परलोक में प्रसन्न होते हैं। शैयादान के प्रभाव से निसंदेह स्वर्गादि लोक मिलता है। अप्सरा समुदाय से सेवित सुंदर विमान पर बैठ प्रलय पर्यंत दुख रहित हो स्वर्गलोक में वास करते हैं। सब तीर्थों में पर्वदिन तिथियों में जो पुण्य होता है उससे भी अधिक पुण्य शैयादान से होता है। इसलिए शैयादान कर पददान करे। अब मैं पददान का महात्म्य कहता हूँ, सुनो। छत्र, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडलु, आसन, पंचपात्र, दंड, ताम्रपात्र, कच्चा अन्न, पकवान्न, अर्घ्य, यज्ञोपवीत, इस प्रकार यथाशक्ति 13 पद 13 ब्राह्मण को 12वें दिन देने चाहिए। इस पददान से धार्मिक जन सद्गति को प्राप्त होते हैं और यम मार्ग में जाने वाले प्राणियों के लिए पददान सुख को देने वाला है। यम मार्ग में प्राणियों को धूप लगने से बड़ा कष्ट होता है। यदि छाता दान करे तो उसके सिर पर छाया हो जाती है। यमलोक मार्ग में बहुत कांटे हैं। उपानह दान देने से घोड़े पर सवार होकर जाते हैं। हे गरुड़, यम मार्ग में शीत उष्ण वायु के बहुत घोर दुख है। इसलिए वस्त्र का दान देने से वे सुख से रास्ता तय कर सकते हैं। यम मार्ग में काले पीले बड़े भयानक यमदूत है। जो अंगूठी दान देता है उसको कष्ट नहीं देते। यम मार्ग में वायु और पीने को जल नहीं मिलता, अतः कमंडलु दान देने से प्यासा प्राणी जल पीता हुआ जाता है। मरे हुए के निमित्त जो तांबे का जलपात्र दान देता है उसको 1000 प्रपादान का फल प्राप्त होता है। आसन और भोजन सुंदर प्रकार का ब्राह्मण को जो दान देता है वह यम मार्ग में आनंद से धीरे धीरे दिया हुआ पाथई का भक्षण करता हुआ जाता है। इस प्रकार सपिंडन दिन में सविधि दान देकर बहुत से ब्राह्मणों को तथा चांडल आदि को भी भोजन करावे। सपिंडी श्राद्ध कर संवत्सरिक के पहले प्रतिमास में जल और जल से परिपूर्ण 1 घट का दान करें। प्रेत के लिए जो कुछ पुनः किया जाए उससे प्रेत को अक्षय तृप्ति होती है। इसलिए मासिक पिंडदान की विधि पाक्षिक में मरे हुए विशेष तिथियों में ही उन प्राणियों को पिंडदान कहता हूँ। जो पूर्णिमा में मरे हैं उनका चतुर्थ दिन पाक्षिक श्राद्ध करे। जो चतुर्थी को मरे उनका नवमी तिथि में करे। नवमी को जो मरे उनकी चतुर्दशी को उन्हीं का होती है। इस प्रकार 20 दिन में करे। जिस महीने में 2 संक्रांति हो उसको क्षय मास कहते हैं। उस महीने का श्राद्ध अग्रिम मास में करना चाहिए। 1 मास में 2 महीना हो
तो तिथि 30 ही जानना। जो अधिक मास में मर जाए उनका वार्षिक और मासिक श्राद्ध तिथि के पूर्वार्ध भाग में करे। कृष्ण पक्ष के उत्तर भाग में मृत हो तो शुक्ल पक्ष में करे, किंतु जो तिथि को मृत्यु हुई हो वही तिथि में ग्रहण करे। यदि अधिक मास में जिसकी मृत्यु हुई हो उसका सपिंडी श्राद्ध 12वें दिन और उसी में प्रथम मासिक श्राद्ध करे, उसमें भी संवत्सर मध्य में अधिक मास प्राप्त हो जाए तो 13वें मास में प्रेत की मासिक क्रिया होगी। असंक्रांति में पिंड रहित, संक्रांति में पिंडदान, इस प्रकार प्रतिवर्ष मास द्वय में श्राद्ध होगा। इस तरह संवत्सर पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करे, उसमें भी विशेषकर ब्राह्मण भोजन करे। संवत्सर के बाद श्राद्ध में पिंड श्राद्ध करे, परंतु एकोदिष्ट न करे, उससे पितृघातक दोष लगता है। तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध, गजच्छाया, युगादि तथा ग्रहण में वर्ष मध्य में पैतृक कृत्य कभी न करे। हे गरुड़, जो पुत्र गया श्राद्ध करे वह संवत्सर बाद पितरों का श्राद्ध कर गया श्राद्ध करे। गया श्राद्ध करने मात्र से भवसागर से पितर गदाधर के अनुग्रह से उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। उस गया में तुलसी मंजरी से विष्णु पादुका का पूजन कर गया तीर्थ में यथाक्रम से पिंडदान दे। जो गया मस्तक पर शमीपत्र प्रमाण से पिंडदान करता है उसके 7 पीढ़ी तक और 101 कुल का उद्धार होता है। जो गया में जाकर श्राद्ध करे उसका जन्म सफल है, उससे पितर प्रसन्न हो जाते हैं। हे गरुड़, इस पर कथा सुनते हैं। कलाप नगर तथा उपवन में पितरों ने मनुपुत्र इक्ष्वाकु राजा की गाथा कही थी। हे राजन, तुम्हारे वंश में सन्मार्ग से चलने वाले होंगे। गया में जाकर बड़ी श्रद्धा से हम पितरों को पिंडदान देंगे। हे गरुड़, इस प्रकार से जो क्रिया करेगा वह जीवन मुक्त होगा। भरद्वाज जी के आत्मज हुए। भरद्वाज के 7 आत्मज गोहत्या करने से जन्म परंपरा पाप भोग पितृभक्ति से मुक्त हो गए। 7 पुत्र दशार्ण देश में व्याघ्र, कालंजर पर्वत पर मृग, शरद्वीप में चक्रवाक पक्षी, मानसरोवर में हंस हुए। फिर कुरुक्षेत्र में वेद पाठी ब्राह्मण हुए। सब पितरों में श्रद्धा करने से जीवन मुक्त हो गए। इसलिए जीव पितरों में भक्ति रखे, क्योंकि इहलोक और परलोक में पितृभक्ति करने से सुख मिलता है। हे गरुड़, अर्ध्वदेहिक आख्यान मैंने सब तुमको कहा। यह पुत्र की इच्छा परिपूर्ण करने वाला और पिता को मुक्ति देने वाला है। निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुन सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा दान देने का फल मिलता है। जो कोई मेरे कथन अनुसार श्राद्ध दान आदि करेगा और गरुड़ पुराण को सुनेगा, उससे जो फल होगा वह कहता हूँ, वह सुनो। पितृ प्रसन्न होकर सत्पुत्र को, पितामह प्रसन्न होकर गोरूपी धन को, प्रपितामह प्रसन्न होकर धन को देते हैं। वृद्ध प्रपितामह प्रसन्न हो अनेक तरह के अन्न आदि को देते हैं। सब पितर श्राद्ध द्वारा तृप्त होकर पुत्र के इच्छित कार्य सिद्ध कर धर्म मार्ग में धर्मराज मंदिर को जाते हैं। वहाँ धर्मराज की सभा में परम आदर से स्थित होते हैं। सुत जी कहते हैं, श्री विष्णु ने और्ध्वदेहिक संबंधी दान आदि विधि तथा महात्म्य इस प्रकार कहा, जिसको सुन गरुड़ जी बहुत प्रसन्न हुए। ओम इति श्री गरुड़ पुराणे सार उद्धारे सपिंडन आदि सर्वकर्म निरूपणं नाम त्रयोदशोऽध्यायः संपूर्णम। श्री नारायण अर्पणम अस्तु। तो यह था त्रयोदश अर्थात 13वां अध्याय गरुड़ पुराण का, जिसमें भगवान ने बहुत अद्भुत सर्व कुछ बताया है, खास करके शय्यादान आदि से लेकर उससे मिलने वाला फल। ये था 13वां अध्याय। आपको अगर यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और ऐसे ही देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश।